कल आईपीएस नेम हम किए थे, उसको कुछ रूल्स था जो कि हम लोग स्ट्रक्चर में दिखा दिए थे, उसको रिवीजन करने के लिए है। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि नोमेनक्लेचर को हम लोग 3 भागों में बांटे थे, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। 3 भागों में बांटे थे। और फिर प्रीफिक्स को 2 भागों में बांटे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, और वर्ड रूट को वैसे ही रहने दिए थे। और सफिक्स को था जो कि प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स में बांटे थे। जो कि सेकेंडरी प्रीफिक्स था वो पोजीशन को डिनोट करता था, और जो प्राइमरी प्रीफिक्स था वो नेचर बताता था कि वो साइक्लिक है या बाईसाइक्लिक है, स्पाइरो है। ये सब सारा का सारा हम लोग कल के बाईसाइक्लो कैसे बनता है, साइक्लो कैसे बनता है, पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे। और फिर जो कि सफिक्स का जो प्राइमरी सफिक्स था उसको में हम लोग देखे थे कि कौन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, उसको कैसे पहचानना था। तो एन, इन, आइन इस तरह से पकड़े थे। फिर सेकेंडरी सफिक्स वाला पकड़े थे कि जो मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता था। फंक्शनल ग्रुप किसे कहते थे? जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता था। उसको साथ आर अल्काइल ग्रुप लगाए हुए थे, जिसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करवाते थे। अरे इसको हम पूरा के पूरा लिख के देखे थे, 22-25 को था, उसको पूरा हम लोग पिछले में देख चुके थे। उसको देखिए, उसके बाद ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। नहीं तो कोई बात नहीं, जहाँ तक जितना काम मिला था वो हम देख लिए हैं। और उसको बाद जो रूल था वो रूल को लिखने का प्रयास करते हैं। कुछ रूल्स हैं, कोई भी चीज़ के लिए रूल्स होना ही चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री का नाम लिख रहे हो, थोड़ी ये ऐसा वैसा है। तो केमिस्ट्री में कुछ रूल्स हैं, 8-10 को रूल्स हैं, वो रूल्स याद रखो। तो कहता है क्या कि पहला रूल्स क्या कहता है? रूल नंबर 1, आईपीएसी नेम के लिए, आईपीएसी नेमिंग के लिए कुछ रूल्स हैं। सम इम्पॉर्टेंट रूल्स। रूल नंबर 1, कहता है कि ईच साइड चेन इज रिटेन इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर विथ पोजीशन नंबर। कह रहा है क्या? पहले लिखते हैं रूल नंबर। ईच साइड चेन इज रिटेन इन अल्फ़ाबेटिकल, सॉरी मीनिंग गलती हो गया, अल्फ़ाबेटिकल, या फिर थोड़ा सा मीनिंग देखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक, विथ पोजीशन नंबर के अनुसार से। जैसे देखिए, कहने का मतलब क्या है कि अल्फ़ाबेटिकल, जैसे P1 पोजीशन कौन डिनोट करता था? तो सेकेंडरी प्रीफिक्स डिनोट करता था। जैसे ब्रोमो हो गया, ब्रोमो पोजीशन, यानी कि प्रीफिक्स 2 के जगह पर ब्रोमो आ रहा, ठीक। फिर जैसे P2 कोई दूसरा ले लेते हैं, P2 में मान लेते हैं कि क्लोरो ले रहे हैं। P3, P ये क्या है? पोजीशन को डिनोट कर रहा है। पोजीशन कहाँ से हम लोग देखते थे? पोजीशन को डिनोट कर रहा है। पोजीशन हम लोग कहाँ से देखते थे? तो प्रीफिक्स 2 को डिनोट करता था। ये जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है, पिछला वीडियो देखिए, कुछ 32-33 मिनट का था। प्रीफिक्स यानी कि प्रीफिक्स सेकेंडरी डिनोट कर रहा है। P3 यानी पोजीशन 3 क्या है? फ्लोरो है। P4 क्या? आइडो ले लिए। तो ये देखिए, तो आई है, एफ है, सी है, बी है। तो इसमें जो अल्फ़ाबेटिकली चेन में सबसे पहला ABCD में सबसे आगे क्या आता है? बी आता है। तो आगे ब्रोमो लेंगे, क्लोरो, उसके बाद क्लोरो आएगा, उसके बाद फ्लोरो आएगा, उसके बाद आइडो आएगा। देख रहे हो, ABCD के अनुसार से हम अरेंज ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। तो ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है। कैसे अरेंज है? अल्फ़ाबेटिकल अरेंज है, ठीक। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अल्फ़ाबेटिकल अरेंज है, ठीक ना। फिर बात करते हैं रूल नंबर, ये हो गया पहला रूल। नाम करेंगे, पहले वो देख लिए थे, प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर एन, इन यानी कि प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स में देख लिए थे फंक्शनल ग्रुप। ये 5 चीज़ है भाई, 5 चीज़ है। इसको फिर से लिख देते हैं भाई, क्योंकि ये ही जान है, यही हाथ और प्राण है। पहले सेकेंडरी
प्रीफिक्स देख लीजिए एकदम, ये नहीं याद रहेगा। हम मान लेते हैं कि हम कह देंगे कि अपना आपकी वीडियो के पिछला नहीं देख पाएगा तो ये नहीं समझेगा, फिर पीछे वाला वीडियो के व्यू बढ़ा नहीं, पहले ये देख लीजिए ताकि आगे का मन लगता रहे पढ़ने में। सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, इसको बिना आगे आप बढ़ ही नहीं पाइएगा, फिर पूरा बेकार हो जाएगा। प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर बट रूट और फिर सेकेंड प्राइमरी सफिक्स राइटिंग नहीं पता चले तो क्या सेकेंडरी सफिक्स यही है। तो ये है जो क्या बताया था कि पोजीशन नोट किया, तो ये सारा चीज़ बता दिया गया। फिर से हम जानबूझ के बता रहे हैं कि ये वीडियो में इंटरेस्ट बना रहे। ठीक, इसको मैं बताता था, नेचर बताता था, ये क्या बताता था, नेचर बताता था, ये नेचर बताता था। और ये बट रूट, ये प्रिंसिपल चेन बताता था, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रिंसिपल पेरेंट चेन, ये मेन चेन कहते हैं, प्रिंसिपल पेरेंट चेन, क्या पेरेंट चेन, ज़्यादा छोटा हो गया क्या, पेरेंट चेन बोल रहे हैं, बोल के बोलने के अनुसार से, आवाज़ के अनुसार से देखते जाइए। और ये है एन और ये है इनका, ये हम बताने के चक्कर में नहीं थे सबसे पहली बात, ठीक ना, खाली हम बता दिए कि ये आगे की ओर सही रहे। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इस सारा चीज़ का डिफिनेशन के साथ पहले ऑलरेडी बता दिया गया है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब आगे देखिए, रूल नंबर, अब आगे पढ़ते जाइए। ये रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 देखते हैं अब, कैसा रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2, हम जो रूल लिखते जा रहे हैं वो थोड़ा सा पढ़ते जाइए। और क्या, रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, इफ़ अ साइड अपीयर मोर देन 1 टाइम, कोई भी चीज़ कितना बार रिपीट कर रहा है, कितना बार अपीयर कर रहा है, मोर देन 1 टाइम कर रहा है, तो उसको लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे। जैसे रूल नंबर लिखते जाते हैं, रूल नंबर याद भी रखिएगा। इफ़ अ साइड अपीयर मोर देन 1 टाइम, जैसे 2 बार आ गया, कोई भी शब्द 1 बार से ज़्यादा आ रहा है तो उसको लिए क्या क्या यूज करेंगे। तो 1 बार से ज़्यादा 2 बार आ गया तो उसको लिए क्या यूज करेंगे, डाई यूज करेंगे। 1 बार से ज़्यादा 3 बार आ गया तो उसको लिए क्या यूज करेंगे, ट्राई यूज करेंगे। 4 बार आ गया तो टेट्रा यूज करेंगे, 4 बार आ गया तो टेट्रा यूज करेंगे। जैसे अब थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल एगो देते हैं। जैसे देखते हैं, इससे दे दी कि यार देखिए एकदम मान बाहर ऐसे कोई बुद्धू बनाते रहिए अपना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ब्रोमो लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग देखिए, नंबरिंग 2 तरह से होता है, अभी थोड़ा सा दम सिखा देता हूँ, थोड़ा सा। जैसे यहाँ से नंबरिंग हम करते हैं, देखिए 1 2 3, अब देखिए डायरेक्ट जो यहाँ आएगा उसको पता नहीं चलेगा कि एक यहाँ पे 2 क्यों यहाँ पे लिख रहा है। यहाँ पे एक कार्बन का डिनोट कर रहा है ना, ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, जो कि पहले हम बता दिए थे, पहले ही वीडियो में बना हुआ है। 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया कार्बन का गिनती। अब बात करते हैं कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 पर ब्रोम आ रहा है, कितना पर आ रहा है, 2 पर। एन से हम तो कहेंगे, हमको मन है कि एन से करेंगे गिनती, मेरा मन है कि हम इधर से गिनती करेंगे, मेरा मन है कि इधर से गिनती नहीं करेंगे, हम गिनती इधर से करेंगे। काउंटिंग ऑफ कार्बन एटम। तो कौन सा इसमें में मानामानी नहीं ना चलेगा जी कि आपको इस साइड से मन है तो इस साइड से करिएगा, इस साइड से मन है तो इस साइड से। हम रूल बताते हैं क्यों हम इसी साइड से किए, इस साइड से क्यों नहीं करेंगे। आप कोई देखिए, यहाँ पे देखिए नंबरिंग करते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन 9 कार्बन 10 कार्बन 11 कार्बन 12 कार्बन। ब्लू वाला देखिए
तो यहाँ पे देखिए जो पहला आ रहा है वो कितना पर आ रहा है, तो ब्लू के अनुसार से 5वां ब्रोमो आ रहा है। इधर से गिनती कर रहे हैं, इधर से गिनती कर रहे हैं, इस साइड से गिनती कर रहे हैं, ये राइट लेफ्ट साइड से गिनती कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड से गिनती कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से काउंटिंग कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड से काउंटिंग कर रहे हैं, तो काउंटिंग करने पर 5वां पे आ रहा है। और इधर से काउंटिंग करने पर कितना पर आ रहा है, राइट साइड से काउंटिंग करने पर कितना पर आ रहा है, 2 नंबर पर आ रहा है, ठीक ना। कितना पर आ रहा है, 2 नंबर पर आ रहा है। तो जिधर से काउंटिंग करने पर कम अक्षर पर आ जाए उसी की तरफ से हमको काउंटिंग करना है। तो हम इसमें कौन साइड से करेंगे, लेफ्ट की राइट, तो इधर से करेंगे, राइट साइड से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इस पर 2 पर ही आ रहा है कोई पोजीशन पर जो रहने वाला है, इसलिए हम ये साइड से करेंगे, ये साइड से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इधर से 5वां पर आ रहा है, इधर से दूसरा पे आ रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब नाम लिखते हैं। तो पहले तो इसको पूरा गिन लीजिए, तो पूरा कितना है, 12 को है। तो 12 नहीं रखने देते हैं, कहा कि 12 का नाम कुछ अलग हो जाता है, इसको हम 10 तक के रहने देते हैं। कोई दिक्कत है, यहाँ तक मान लीजिए कि यहाँ तक के, ठीक ना। कहा कि 12 के लिए डेक तक के हम जानते हैं, 11-12 का क्या होता है हमको नहीं पता, फिर गलती नाम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए तो टू पर क्या है, ब्रोमो है, 2 पर क्या है, ब्रोमो है, और कितना पर है, लालका के अनुसार से देखें, और कितना पर है, 8 पे है, कितना पर है, 8 पे है। तो 2 कोमा यहीं पे 8 लिखा गया। ये अच्छा, दोनों से गलती करके भी बताते हैं, फिर सही करके बताएंगे, तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। ऐसे लिखते हैं, 2 पर आ गया ब्रोमो, फिर कितना पर आ गया, 8 पर ब्रोमो आ गया, ब्रोमो है, फिर डेकेन लिख देंगे, ठीक। तो ये गलत है, ये क्या है, ये बिल्कुल गलत है। क्या है, गलत है। क्यों गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि हम ये चीज़ को यूज करना चाह रहे हैं, तो इसको ऐसे नाम लिखाएगा, 2 8 ब्रोमो के बनाया, 2 बनाया जी, तो डाई ब्रोमो डेकेन, ये डेकेन, ये हो गया सही। कोई दिक्कत, एक ही चीज़ सीखिए, एक दिन में 2 रूल सीखिए, लेकिन जो सीखिए जो कंठस्थ सीखिए, किसी को हम बता सकें। ये नहीं कि हम अभी तुरंत बता दें 10 रूल, अब पता चल रहा है कि एक भी रूल नहीं आया, तो वही कोई काम के नहीं है। समझे ना बात को, इसलिए कहते हैं कि एक ही रूल सीखिए, लेकिन ताकि रूल तो सिखाने में टाइम लगेगा हल्का जे कहीं। रूल नंबर 3 देखते हैं भाई, रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 देखते हैं। If di, tri, tetra are used for frequency of side chain, then it is never considered in alphabetical order. कह रहा क्या, पहले रूल लिखिए, if di, tri, tetra etc. are used for frequency तो frequency of a side chain, then it is never considered in alphabetical order. तो इसमें कह रहा है क्या, जैसे हम देखते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा आर यूज्ड फ्रीक्वेंसी, कितना बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी की यूज कर रहे हैं। यहाँ पे लिखने के लिए सिखाएंगे, ये है तो चेन में आ रहा है कि मेन चेन में आ रहा है, कब कैसे कंसीडर किया जाए, वो ये रूल सिखाता है। जैसे कहने का मतलब कि एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया ब्रोम, यहाँ पे ले आए ब्रोम, ठीक, यहाँ पे ले आए क्लोरो, देख रहे हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यूज हुआ कि नहीं, एक ही एटम पे कितना बार आ गया, 2 को ब्रोमो आ गया। समझे बात को, तो कैसे लिखेंगे, तो ये फिर नंबरिंग, पहले तो हर एक नाम में
अभी देखिए, अब ई नाम ये नहीं सोचे कि पहला रूल नहीं यूज करेंगे, दूसरा रूल नहीं यूज करेंगे, तीसरा यूज करेंगे। यहाँ पे लिखे हैं तो ये तीनों रूल यूज होगा। देखिए कैसे यूज होगा। पहला रूल देखिए कि ब्रोमो पहला अक्षर के कौन है, तो पहले ब्रोम बी वाला है, फिर उसके बाद सी वाला आएगा। पहला रूल यूज हो गया। दूसरा रूल था कि कौन साइड से गिनना है, कैसे गिनना है। तो देखिए इधर से गिनते हैं पहले 1 2 3 4। तो देखिए बात आता है कैसे। अब फिर नैनो से गिनते हैं 1 2 3 4। तो इधर से भी गिनते हैं तो कुछ आ रहा है प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। इधर से भी 2 पर आ रहा है, इधर से भी सेकेंडरी प्रीफिक्स कितना पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है। तो अब कन्फ्यूजन हो जाएगा कि किधर वाला आगे लें। तो हमने पहले ही बताया कि फ्रीक्वेंसी में किसका ज़्यादा है। इधर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, इधर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इधर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। और दूसरा रूल और यूज किया हुआ कि नहीं हो गया, ठीक है हाँ। फिर तो इसको अनुसार से आप तो इसको नाम दीजिए अपना अनुसार से। तो 1 2 पर है, 2 पे है, कितना है 1 2 2 वो है। तो इसको 2 2 डाई ब्रोमो 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 डाई ब्रोमो। और कितना 3 पर क्या है, क्लोरो है, 3 क्लोरो क्लोरो 3 क्लोरो। फिर 4 के लिए दे देना, देते तो ब्यूटेन। अब फिर देखो अब इसको भी लेकिन क्या इतने सिखा के, अब मान लो कि तुम कभी क्लास लेने गया, तुमको कुछ नहीं आता, तब इतने पर लेकिन बुर्बक बनाते रहो। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, तखन ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पे इन आइन करते रहो। फिर इन आइन के साथ साथ वो चेंज होगा, 2 इन कितना पर यहाँ पे लगा देंगे डबल बॉन्ड, तो 3 इन हो जाएगा ना, सॉरी 2 इन हो जाएगा, 2 इन हो जाएगा। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे तो 2 आइन हो जाएगा। फिर वैसे करके 1 घंटा तो आराम से ऐसे। लेकिन हम लोग का अति कंटेंट ज़्यादा रखना है, ठीक ना, इसलिए हम बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है जो फैक्चुअल हो रहा है इसके लिए। चलिए रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, इफ डाई टेट्रा ट्राई इज अ पार्ट ऑफ नेम नॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ साइड चेंज कंसीडर ऑफ द अल्फ़ाबेटिकली। ये ऊपर वाला की तरह हो गया, इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। इफ प्रीफिक्स इटसेल्फ इफ प्रीफिक्स itself contain di tri tetra then on repetition of subset changes will replaced following for frequency तो इसमें देखिए 20 30 टेट्राकिस पेंटाकिस ये सब होगा। तो कब होता है जी, देखिए जैसे हम बात करते हैं इसको में है ना कि फ्रीक्वेंसी वाला, जैसे इसको में 2 बार आ रहा था डाइब्रोमो कर दी, लेकिन डाइब्रोमो वाला ही 2 आ गया। तो जैसे ये प्रीफिक्स किसको कह रहे थे, यहाँ से देखिए प्रीफिक्स किसको कह रहे थे, इसको कह रहे थे ना, प्रीफिक्स किसको कह रहे थे, इसको कह रहे थे। तो इफ प्रीफिक्स इटसेल्फ कंटेन डाई ट्राई टेट्रा देन ऑन द रिपीटेशन डाई ट्राई ही 2 बार रिपीट कर जाए। जैसे ऐसे यहाँ पे लगाएं ब्रोमो, तो यहाँ पे तो डाई लगा दिए, फिर नेजो पर ही 2 बार रिपीट कर जाता ब्रोमो, फिर नेजो पर 2 बार रिपीट कर जाता। तो ब्रोमो के बार रिपीट किया, 1 बार 2 बार 3 बार किया था, तो ट्राइस ब्रोमो हो जाता, 4 बार का 5 बार का जाता, पेंटा किस ब्रोमो हो जाता है। समझ रहे बात को हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए ब्रोमीन है जो 2 बार रिपीट किया, ब्रोमीन है जो 2 बार रिपीट किया, तो डाइब्रोमो लिखे, लेकिन डाइब्रोमो यहाँ पे आ जाता, डाइब्रोमो यहाँ पे आ जाता, डाइब्रोमो यहाँ पे आ जाता। तो यहाँ पे क्या चीज़ यूज करते हैं, वैसा स्थिति में क्या यूज करते हैं, 2 बार यूज हो गया, ये डाइब्रोमो 2 बार यूज हो गया, तो उसको लिए क्या यूज करते हैं 20, क्या यूज करते हैं 20। 3 बार यूज हो गया तो ट्रीस 4 बार यूज हो गया तो टेट्राकिस, 4 बार यूज हो गया तो टेट्राकिस, 5 बार यूज हो गया तो पेंटाकिस।
पेंटाकिस जैसे नाम देखते हैं CH2CH2 यहाँ लगा दिए NH2 देख रहे हैं बात को, यहाँ पे तो होल ट्वाइस लगा दिए, तो ये तो NH2 दो बार आ गया, उसको साथ साथ क्या ये खुद दो बार रिपीट कर गया, तो इसको लिए इसका नाम क्या है, इसका लिए इथेलीन डाइअमीन के होल ट्वाइस इस तरह से याद रख सकते हैं। फिर आगे की ओर आगे देखते हैं रूल नंबर 5 कह रहा कि इफ प्राइमरी सफिक्स इज आल्सो रिटन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जो प्राइमरी सफिक्स था, प्राइमरी सफिक्स क्या था, प्राइमरी सफिक्स देखिए एन इन आइन, ये है जो कि अल्फ़ाबेटिकल में कैपिटल लेटर में आल्सो रिटन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से देखा जाता है, जैसे इसको हम ब्रोमो के लिए बी आगे देख रहे थे, पोजीशन यानी कि सेकेंडरी प्रीफिक्स जिस तरह से अल्फ़ाबेटिकल के अनुसार से देख रहे हैं, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आइडो को अरेंज कर रहे थे कि ब्रोमो बी आगे आता है अल्फ़ाबेट में तो उसको आगे लिख रहे थे, क्लोरो को सी आगे आता तो इसलिए आगे लिख रहे थे, फ्लोरो में एफ आगे आता है तो आगे लिख रहे थे। उसी तरीक़ा से सेकेंड प्राइमरी सफिक्स में भी जो एन इन आइन आता है, यानी कि क्या, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको भी हम लोग अल्फ़ाबेट के अनुसार से अरेंज करते हैं। एन तो ABCD का पहला अक्षर आ गया, इन आ गया तो पाँचवा अक्षर आ गया, तो ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रहेगा, तो आगे किसको लिखेंगे, आगे एन लिखाएगा, सिंगल बॉन्ड लिखाएगा, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि बाई एन ही होता है ट्रिपल बॉन्ड में ना, इसलिए तो उसको लिए एक रूल है, तो उसको लिए रूल लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स is also written in alphabetical order। समझे ना बात? ये डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फर्स्ट इन हो गया, जैसे पोजीशन पर इन हो गया, आइन हो गया, इस तरह के चीज़ों को हम लोग यहाँ पे करते हैं, अरेंज करते हैं। तो ई जैसे और इसको छठा रूल में ये कर सकते हैं, इसको इतना ज़्यादा समझा दिए, खाली लिखने में टाइम लग रहा है, बाकी समझने के लिए है। तो 1.5 पकड़ के देखिए, कोई एक भी चीज़ नहीं दिक्कत है, एक भी चीज़ नहीं छूटने वाला है। ई अल्फ़ाबेट is removed from primary suffix if secondary suffix starts with vowel, ये क्या कह रहा है कि यदि जो कोई नाम लिख रहे हैं, उसको पहले ई आ, पहले तो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में ई है, ई ऑलरेडी वॉवेल है, AEIOU, और उसको पहले यदि जो ई आ रहा है तो इस स्थिति में कि ई को रिमूव कर दिया जाता है। ये मतलब कि ये नीट के व्यू से देखा जाता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऐसे करके रहता है। नीट के अनुसार से देखा जाता है तो उसको मैं डैश भी इसमें सबका इम्पोर्टेंट रखता है। ये बोर्ड के लिए नहीं है, ये नीट लेवल का ही पूरा नोट्स बताया जा रहा है। समझ बात की, ये नहीं सोचे कि ये बोर्ड लेवल का है या ये लेवल का है, ये नहीं, ये समझिए कि बोर्ड लेवल का कम है और ज़्यादातर उसी लेवल का है, एक पॉइंट उसी लेवल का बताया जा रहा है। अल्कोहल के लिए कुछ अच्छा ये तो बता ही देते, अल्कोहल के लिए OH टर्न यूज करते हैं, मीथेन के लिए मीथेनॉल, मीथेन में लग गया ओ,
अल्कोहल वाला ऑल, तो मिथेनॉल हो गया। समझे ना बात को, ऑल। तो इतना सारे रूल्स थे, समझे ना बात को। वो है जो इतना सारे रूल बताएं, कितने रूल बताएं, 6 रूल ना बताएं, ये 6 रूल्स थे, ठीक। अब ये और भी रूल है, लेकिन ये 6 रूल्स को यूज करके और ये 5 कर यूज करके सिंपल सिंपल नेम को हम लोग नेमिंग के लिए सीख गए। सिंपल सिंपल, वो हार्ड नहीं, सिंपल वाला। जैसे तुमको अब हम होमवर्क दे देते हैं 4-5 को, वो होमवर्क को अपने से लिखने का प्रयास करिए, कमेंट करिएगा, उसके बाद आंसर हम बताएंगे। नहीं कमेंट करिएगा, हम नहीं बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन कर देते हैं, 4-5 को क्वेश्चन दे देते हैं कि यहाँ पे ब्रोमो लगा दिए, ब्रोमो ब्रोमो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्लोरो है, फ्लोरो है, फ्लोरो है। क्वेश्चन हाइड्रो है। हाँ, ये भी देखिएगा, 10 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको कम कर लीजिएगा, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। 5 को देते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं देते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, फ्लोरो। ये सही कर दीजिएगा तो हम समझेंगे कि आप लोग को समझ में आ गया। ब्रोमो, ये सबसे ज़्यादा, इसको 5 रूल 6 रूल है ना, 6 रूल को यूज कर दिए, ठीक ना। इसको में 6 रूल यूज है, इसको में 1 रूल यूज है। ऐसे एकदम मतलब कि जे कहिए जो परफेक्ट है, खाली थोड़ा सा ईमानदारी दिखाइए बस, फिर तो कुछ नहीं है भाई। ये हो गया। अब देखिए, अब रूल्स है ना जो कि अल्केन के लिए और ब्रांच वाला के लिए अब लिखेंगे। किसका लिए लिखेंगे, ब्रांच वाला के लिए लिखेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा लेवल एक सीरीज से थोड़ा सा समय के ऊपर आ गए हैं। वो तो इजी वाला था, लेकिन बुर्बक बनाने वाला ये सब नाम लिख के बोल के हमको आता है नोमेनक्लेचर आता है, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा लेवल ऊपर आ गए, 1 के बाद 2 होता है ना, 2 के बाद 3, तो उसको समझो कि 1 पर 1 वाला सीख गए, अब 2 लेवल पर आ गए हैं। गाते गाते आगे की ओर बढ़ते जाइएगा, वो लेवल ऊपर की ओर चलते चले जाएंगे। तो अब रूल्स अब देखते हैं। अभी ये है ना कि ब्रांचिंग वाला का नाम कैसे लिखेंगे। ब्रांच वाला चेन है, ढेढ़े में नहीं रहेगा और उसको में ब्रांच लगा दिया जाएगा, तो वैसा स्थिति में हम लोग कैसे लिखेंगे जो बोल रहा है, ठीक ना। तो उसको लिए रूल्स है, उसको लिए भी ज़्यादा रूल्स नहीं बताएंगे, मात्र 6 रूल्स बताएंगे। जैसे इसमें 6 रूल्स करके 6 को क्वेश्चन कर लेंगे, बस ख़त्म हो गया। अब देखते हैं रूल्स फॉर IUPAC nomenclature of branch chain, BRANCH, branch chain of for alkane, for alkane, ALKAN, फॉर अल्केन के लिए। अब देखते हैं, फिनल्कीन के लिए भी कर सकते हैं, अल्काइन के लिए भी कर सकते हैं, तो टाइम वेस्ट करने से नहीं अच्छा होगा। एक रूल नंबर 1 बोल रहे हैं, लिखते ही चलते हैं, जैसे उस समय लिखे तो उस समय लिखते चलते हैं, तो उस तरह से। रूल नंबर 1, ठीक। रूल नंबर 1 क्या कहता है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा लॉन्गेस्ट चेन को। कैसे सिलेक्ट किया जाता है हम बताते हैं, लेकिन सबसे पहला रूल ब्रांचिंग वाला में सबसे पहला रूल क्या है, सिलेक्ट करना किसको, लॉन्ग चेन। सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। समझे ना बात को, सिलेक्शन करना किसको, लॉन्गेस्ट चेन को करना। कैसे करेंगे वो बताते हैं, कैसे करेंगे वो बताते हैं। और उसके ऊपर में थोड़ा सा लिख देते हैं लैंग्वेज में, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट continuous chain of carbon atom
of carbon atom which contain maximum number of carbon atom this chain is known as parent chain ठीक ना। अदर देन दिस चेन इज नंबर ऑफ इंक्लूडिंग इन नोन एज साइड चेन। और पेरेंट चेन को छोड़कर पेरेंट चेन्स जो कोई भी एक नोमेनक्लेचर हम करेंगे उसको हम कोई एक नाम करेंगे, ठीक, एक नाम लिखेंगे तो इतना वो होगा, तो उसको हम एक पेरेंट चेन को सिलेक्ट करेंगे। तो पेरेंट चेन को सिलेक्ट कर लिए यहाँ से यहाँ तक का नाम था, तो उसको हम इतना दूर का पेरेंट चेन सिलेक्ट कर दिए, तो जो बाकी बचेगा वो साइड चेन कहलाएगा, ठीक ना। जैसे एक नाम लेते हैं, जैसे नाम नहीं पहले लिखने के लिए सीखेंगे, पहले सिलेक्ट करना सीखना है यहाँ पे। तो जैसे हम यहाँ पे लिख लिए CH3 CH2 CH2 CH3, फिर यहाँ से हम ले लिए CH2 CH2 फिर ऊपर ले लिए CH2 तो इसको में हमको ध्यान किस चीज़ का रखना, CH3 हो जाएगा जी, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे भी CH3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको ध्यान क्या चीज़ का रखना है कि यहाँ पे ध्यान किस चीज़ का रखना है कि लॉन्गेस्ट चेन या पेरेंट चेन उसी को सिलेक्ट करेंगे जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज़्यादा हो। जैसे हम कोई कहता ना कि इसको हम लॉन्गेस्ट चेन मान लेते हैं, ठीक, तो गिनते हैं 1 2 सॉरी ब्रेक में से देखते हैं 1 2 3 4 5 को आ रहा है इधर कार्बन। अच्छा इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहा है। तो देखिए इधर से 5 कार्बन आ रहा है, इधर से 6 कार्बन आ रहा है। अब कोई कहेगा कि ऐसे ना गिनने का मन है, हमको ऐसे गिनने का मन है 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी 6 आ रहा है। फिर कोई कहेगा कैसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे भी हम लोग पेरेंट चेन ले सकते हैं, और ब्रांच, हाँ सॉरी ऐसे नहीं ले सकते। दोनों में कार्बन की संख्या तो 6 ही आ रहा है, ऐसे भी गिन रहे हैं तो 6 ही आ रहा है, लेकिन ऐसे भी गिन रहे हैं तो 6 ही आ रहा है। लेकिन ऐसा स्थिति में सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि कार्बन की संख्या वाला ज़्यादा हो उसी को पेरेंट चेन मानेंगे। दूसरा बात ध्यान के रखना है कि यदि जो ब्रांचिंग में जा रहा है तो उसको आगे पेरिटी देंगे। ये सिंपल चेन वाला से आगे पेरिटी उसको देंगे जहाँ पे ब्रांचिंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मेन पेरेंट चेन इस तरह से बनेगा। मेन पेरेंट चेन किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। ये है पेरेंट चेन, इसी को हम लोग कहते हैं पेरेंट चेन। क्या कहते हैं, पेरेंट्स चेन। और ये जो बच गया उसको हम लोग कहते हैं क्या, साइड चेन। क्या कहते हैं, साइड चेन। क्या कहते हैं, साइड चेन। इसको क्या कहते हैं, साइड चेन। कोई दिक्कत पेरेंट चेन कैसे चुनेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होना चाहिए, और यदि जो ब्रांचिंग में है तो पेरिटी आगे उसको देंगे। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 देखिए, इफ there is possibility of
टू equals length, to equal length, then select more side chain, then select more side chain, more side chain, चेंज, ये चेंज रहने चेंज होता है। तो इसमें क्या कर रहा है कि देखना है कि दो इक्वल लेंथ का यदि सिलेक्ट हो रहा है तो मोर साइड चेन कहने का मतलब हुआ कि साइड चेन कितना बन रहा है। जैसे एक एग्जांपल से ज़्यादा ये सब समझ में आता है। इसमें सोचिएगा लैंग्वेज केमिस्ट्री है ना कि इंग्लिश है कि लैंग्वेज पर फोकस करना है। हम लोग को मेन फोकस किसी पे करना है, हम लोग को मेन फोकस करना है किसी पे, कॉन्सेप्ट पे कि साइड चेन क्या होता है, पेरेंट चेन क्या होता है। जब ज़्यादा पॉसिबिलिटी, ज़्यादा दो इक्वल साइड चेन हो तब वैसा स्थिति में क्या किया जाता है, उसको पर हम लोग को ज़्यादा ध्यान रखना। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक कार्बन है 3 4 5 6, ठीक, इधर कार्बन ले लें, फिर यहाँ से ऐसे ले लें कार्बन, एक कार्बन। देखिए यहाँ पे मेन चेन कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा। ये ना कि ऐसे करके ऐसे करते हैं तो मेन चेन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ऐसे कर देते हैं तो ये मेन चेन हो गया, बाकी पेरेंट चेन हो गया। तो ये साइड चेन, ये हो गया साइड चेन, इस तरह से रखते हैं। तो इसमें कितना साइड चेन हो गया, 2 साइड चेन हो गया, चेन हो गया, सॉरी चेन बार बार करते हैं, चेन हो गया, समझे ना। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल और देखते हैं। ऐसा एग्जांपल बहुत सारे होते हैं, अपने तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ठीक ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, सॉरी ऐसे। तो इसको भी हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि इन्हें से साइड बना दो, ऐसे साइड बना दो, समझे ना बात को। तो इस तरह से ये सब रूल्स हैं, ये सब रूल्स को फॉलो करिएगा तो आगे जाके नाम लिखने में सहूलियत होगा। जैसे और देखते हैं, कुछ कह रहा लार्ज नंबर ऑफ साइड चेन, उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट से लिख देते हैं, लार्ज नंबर ऑफ साइड चेन। देखना पहले कि साइड चेन तो पेरेंट चेन चुन लिए, अब पेरेंट चेन चुनेंगे तो जो साइड चेन बचेगा उसको में भी कोई ज़्यादा होगा या कोई कम होगा। पेरेंट चेन चुन लिए, उसके बाद भी जो कार्बन बच रहा है वो भी तो ज़्यादा या कम हो सकता है। तो लार्ज नंबर ऑफ साइड चेन को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, लार्ज नंबर ऑफ साइड चेन को ज़्यादा प्रायोरिटी देना। फिर क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ पेरेंट चेन, लेंथ ऑफ पेरेंट चेन इक्वल बट साइड चेन अनइक्वल। कह रहा है क्या कि लेंथ ऑफ पेरेंट चेन है जो कि इक्वल होता है, पेरेंट चेन इक्वल होते हैं, किसको इक्वल होते हैं, लेंथ ऑफ पेरेंट चेन इक्वल बट साइड चेन अनइक्वल, देन प्रीफर मोर नंबर ऑफ साइड चेन। कह रहा है कि इक्वल और अनइक्वल कहने का यहाँ पे अर्थ इसको अनुसार से नहीं, कि कह रहा है कि यदि पेरेंट चेन लिए 7 कार्बन का लिए पेरेंट चेन और उसको बाद साइड चेन भी गिन रहे हैं ना तो 7 कार्बन का आ रहा है, तो उसको मैं प्रीफर किसको दें। ये यहाँ पे क्वेश्चन ये पॉइंट से ये समझाना चाह रहा है कि यदि जो लेंथ हम ले रहे हैं तो पेरेंट चेन में भी 7 कार्बन आ रहा है और साइड चेन के गिन रहे हैं कार्बन तो उसको में भी 7 कार्बन आ रहा है, तो ऐसा स्थिति में किसको प्रीफर करते हैं, तो देन प्रीफर मोर नंबर ऑफ साइड चेन। तो अब दोनों स्थिति में तो कार्बन की संख्या सेम हो गया, तो ऐसा स्थिति में हम देखते हैं कि साइड चेन कितना है कहने का मतलब कि कितना है, पेरेंट चेन से ज़्यादा है या नहीं है। काहे कि पेरेंट चेन अभी कोई एक इंड से कर देगा तो एक पेरेंट चेन एक साइड चेन हो जाएगा, अब बीच से ब्रांचिंग वाला से करेगा तो इस तरह से एक साइड चेन ई पटी, एक साइड चेन ई पटी। यहीं से देखिए ना भाई, यहाँ पे साइड चेन करेगा तो बीच ब्रांचिंग से किया है तो इधर ये मेन चेन हो गया, तो इधर एक साइड चेन इधर साइड चेन हो गया, 2 हो गया। और यहाँ से हम कर देते, इधर से कर देते, ये वाला कर देते, ये वाला कर देते, तो साइड चेन कितना होता है, एक हो जाता है ये, एक हो जाता है ये, तो एक एक बराबर हो जाता है। वो स्थिति में यहाँ पे ये पॉइंट लिखा जा रहा है। हर एक पॉइंट का एक अपना मीनिंग है, वहाँ पे नहीं समझ में आता हो यहाँ पे पीछे करिए, उसको बात पढ़िए, ताकि हम हर एक चीज़ को 2 से 3 बार रिपीट करने का प्रयास किए हैं, ठीक ना। तो ही कह रहा है देन प्रीफर मोर
नंबर ऑफ साइड चेन, समझे ना बात को, मोर नंबर ऑफ साइड चेन। फिर आगे रूल देखते हैं, रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, लोवेस्ट लोकेंट रूल और लोअर नंबर ऑफ रूल, वही चीज़ जो हम पहले बता दिए थे। वो जो सबसे पहले हम बताए थे वो एक रूल में है जो कि ब्रांचिंग चेन वाला में है, जो कि सबसे इजी आप लोगों को लगेगा। क्या चीज़, लोवेस्ट, आगे तक आप पेज पर, लोवेस्ट लोकेंट रूल, लोवेस्ट लोकेंट रूल, इसको हम लोग कहते हैं लोअर नंबर रूल, ठीक ना। इसमें वही है, लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट आप समझाते चलते हैं। जैसे ऐसे आ गया, ऐसे यहाँ पे ब्रोमो है, या यहाँ पे ईथ ऐसे जुट गया है, यहाँ पे फ्लोरो जुट गया, तो किसको आगे प्रायोरिटी देंगे। तो इधर से इस साइड से गिनेंगे, इस साइड से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। और इधर से गिनेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। तो ये देखिए, तो 2 पर ही आगे आ गया ब्रोमो। इधर से देखते हैं, रेड पेन वाला देखिए, रेड पेन वाला देखिए, तो रेड पेन वाला देखिएगा तो 2 पर ब्रोमो आ रहा है, 2 पर ब्रोमो आ रहा है। जबकि ब्लू पेन वाला देखिएगा तो कितना पर सबसे पहले आ रहा है, तो 4 पर फ्लोरो आ रहा है, 4 पर फ्लोरो आ रहा है। हमको किसको प्रायोरिटी देना है, तो हमको प्रायोरिटी देना है कम वाला के, लोवेस्ट लोकेंट रूल को, ना कि इसको देना है, ठीक ना। तो किसको प्रायोरिटी देना है, पता चल गया कौन रॉन्ग है कौन करेक्ट है। तो रेड वाला है जो कि करेक्ट है, रेड वाला है जो कि करेक्ट है, और ब्लू वाला रेड वाला करेक्ट है, और ब्लू वाला इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट, ठीक ना, इनकरेक्ट। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है, लोवेस्ट सेट रूल। वो भी थोड़ा सा हट के टर्न से, लोवेस्ट सेट रूल थोड़ा समझाते हैं। लोवेस्ट सेट रूल, लोवेस्ट सेट रूल, लोवेस्ट सेट रूल क्या होता है, जैसे ले लेते हैं कार्बन का चेन ले लेते हैं, ठीक ना। फिर यहाँ से ले लेते हैं सी 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 सी, इस तरह से। तो इधर से देखिए वही चीज़ है, सेम ही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है। तो इसको हम पेरेंट चेन मानेंगे। पहले तो सबसे पहले पेरेंट चेन सीखना है। रूल नंबर 1 यूज किए, पेरेंट चेन को सिलेक्ट किए। हमने पहले ही बता दिया था कि जितना भी यहाँ पे पढ़ते जाइएगा रूल नंबर सीक्वेंस से पूरा यूज होते जाएगा। ये नहीं कि चौथा रूल पढ़ रहे हैं तो पहला रूल का यूज नहीं होगा। चौथा रूल पढ़ रहे हैं इसका मतलब हुआ कि पहला दूसरा तीसरा रूल तीनों का यूज होगा। तीसरा रूल पढ़ रहे हैं तो पहला दूसरा दोनों का यूज होगा। इस तरह से सीक्वेंस में हम बता ही रहे हैं, ठीक ना। ये नहीं कि चौथा रूल पहला की जगह बता रहे हैं, पहला रूल चौथा की जगह पर बता रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, समझे बात, इसलिए कह रहे हैं। तो ये तो सबसे पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट हो गया। आपको कि ये नहीं लग रहा कि पेरेंट चेन इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इतना तो माइंड से कम सीखेंगे होंगे। तो इधर से देखिए, अब इसको फिर गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और कोई का मन होगा कि नहीं हम इन्हें से गिनती करेंगे, किधर से गिनती करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए तो इधर से कितना पर ब्रांचिंग आ रहा है जी, इधर से आ रहा है कितना पर, 4 पर ब्रांचिंग आ रहा है ना। इधर से कितना पर आ रहा है ब्रांचिंग, 2 पर आ रहा है। तो हम लोग किसको सही मानेंगे, तो किसको सही मानेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे एक सेट रूल कितना पर बना है, 3 4 के बीच में हुआ ब्रांचिंग, कितना के बीच में हुआ, 3 4 के बीच में हो गया, जो कि
करेक्ट है, CORECT, करेक्ट है, 3 से 4 वाला करेक्ट है, ठीक ना। जबकि सेट रूल, एक सेट रूल ये होगी, फिर दूसरा सेट रूल देखिए तो दूसरा सेट रूल यहाँ से नीचे गया तो कितना पर हुआ, दूसरों का 4, 5, 6 के बीच में हुआ, कितना के बीच में हुआ, 5, 6 के बीच में हुआ, 5, 6 के बीच में हुआ, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 5, 6 वैल्यू ज़्यादा है, 5, 6 वैल्यू ज़्यादा है, 3, 4 वाला कम है। तो हमने पहले ही बताया लोवेस्ट वैकेंट रूल, सबसे जो कम है लोवेस्ट, ये है हाईएस्ट एक तरह से मान सकते हैं, तो लोवेस्ट वाला को हम लोग को प्रायोरिटी दिया जाता है, समझे ना बात को। हाँ, तो अब रूल नंबर 5 देखते हैं। इसी तरह से गत्ते धीमे धीमे करके हम लोग पूरा रूल सीखेंगे, है ना। आज कितना रूल सीखेंगे, 1 घंटा भी नहीं टाइम अभी हुआ होगा, 40 से 45 मिनट का टाइम है, उसको हम लोग 10 से 15 रूल सीखने वाले हैं, समझ रहे हैं। और क्या चाहिए, एक दिन में पूरा फिक्स केमिस्ट्री उठा के लेके जाइएगा, हैं। यही है, इसी का एक नामकरण करने के लिए सीख जाइए। तो ये होमवर्क में दे दिए, ये संजय के होमवर्क, खाली बताते जाएं आप लोग, फिर तो अभी नहीं सही चीज़ है। फिर ये लास्ट रूल देखिए, ऐसे यहाँ पे कुछ अलग चीज़ सिखाना चाह रहा है, चलिए सिखा ही देते हैं। हम सोच रहे थे उसको स्किप कर देते हैं, लेकिन नहीं स्किप करते हैं। देखिए यहाँ पे एक है कार्बन, गिनते हैं, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 कार्बन, ठीक। यहाँ पे भी कार्बन है, 5 कार्बन हो गया, ठीक। और इधर से गिनते हैं ब्लू, इधर वाला से गिनते हैं ब्लैक से गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 इधर से गिने। तो यहाँ पे देखें तो ब्रांचिंग कितना पर आया, इधर से 2 पर तो आ गया, इधरों से 2 पे आ गया, लाल वाला देखिए, यहाँ से भी 2 पर आया, यहाँ से 2 पर आया, लेकिन इसको में कितना है, 2 पर 2 आया, यानी कि 2 पर डाई मिथाइल हो गया जी, ये डाई मिथाइल हो गया, समझ रहे बात को, डाई मिथाइल हो गया। अब इसको मिथाइल कैसे कह दिए, अब यहाँ पे ही सोचिएगा तो फिर दिक्कत है, काहे कि आगे हम बता चुके हैं मिथाइल क्या होता है, दिक्कत है नहीं। डाई मिथाइल हो गया, यहाँ पे खाली मिथाइल है, थोड़ा सा दिमाग भी यूज करिएगा, नवादमी आदमी है बताए। तो फिर देखिए ऐसे लिखते हैं इसको, तो इधर से 2 और कितना ब्रांच आया, फिर क्वेश्चन क्या है, 2 पर 2 है, 2, 2, 4 हो गया ना, 2, 2, 4 हो गया, इधर से गिनते हैं तो 2, 4, 4 हो जाएगा ना। समझ रहे हैं रूल कैसे कैसे लिखे हैं, ये रूल है लिखने का, सेट रूल हम लिख रहे हैं, सेट रूल लिख रहे हैं। तो ये 2 2 क्यों 2 बार लिखा है, क्योंकि ये मिथाइल 2 वो है, इसीलिए पहले तो 2 नंबर पर आया इसलिए लिखाया गया, अब 2 बार मिथाइल आया इसको लिए 2 लिखा गया, इसको पर फिर एक यहाँ पे आया ये लिखा गया, ठीक। चौथा नंबर पर आया, फिर यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं, चौथा पर एक ही मिथाइल आया, एक ही मिथाइल आया, तो इसको लिखने एक कोई अर्थ नहीं रहता, इसलिए नहीं लिखे एक। फिर यहाँ पे देखिए इधर से 2 पर आया, क्या आया, मिथाइल आया, तो 2 एक लिखे हैं, एक लिखने का कोई अर्थ ही नहीं है। फिर 4 पर कितना 2 बार आया, तो 4, 4, 2 बार आया, तो ये 2 से 2 कट जाता है, समझे बात को। यही यहाँ पे मेन चीज़ यही सिखाना था। यही वैसे यदि जो पहला अक्षर सेम सेम पे आ जाए तो वो दोनों को हम लोग काट सकते हैं, वो दोनों को काट सकते हैं। और फिर आगे वाला में देखिए, तो ये 2, 4 है, ये 4, 4 है, तो इसको में कौन हुआ, कम कौन हुआ, 2 हुआ, तो यानी कि ऊपर वाला सही हो गया, ये करेक्ट हो गया। ये रूल ये सिखाना चाह रहा था कि आगे वाला यदि जो सेम आ जाए तो क्या करें, वो ये बताना चाह रहा था, सुनिए ना बात को, आगे वाला आ जाए क्या आ जाए तो क्या करें ये बताना चाह रहा था। तो ये रूल को हम अति करना चाहते, स्किप करना चाह रहे थे, लेकिन वो भी बता दिए। अब देखिए रूल नंबर 6, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा, सबसे मज़ेदार, सबसे हार्ड भी कह सकते हो। रूल नंबर 6 देखिए, रूल नंबर 6 क्या कहता है, इफ़ डिफरेंट अल्कली एट द इक्विवेलेंट पोजीशन, डिफरेंट दूसरा है और सेम इक्विवेलेंट पे आ गया है, सेम पोजीशन इक्विवेलेंट पर आ गया है, देन विल नंबरिंग ऑफ पैरिटी इज गिवन। तो ऐसा स्थिति में हम लोग पैरिटी नंबरिंग का देंगे, ठीक ना। इज गिवन डैट द अल्कली विच चेंज कम्स फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकली। ये रूल्स लिखें कि नहीं लिखें, नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट बताते हैं, ठीक ना।
लिख देते हैं। ऐसे पिन कहिएगा सब रूल लिखा है या कि नहीं है तो निगेटिव माइंडसेट हो जाएगा, इसे लिख देते हैं। डिफरेंट alkali at equivalent position then will memory parity is given to that alkali which comes first in alphabetical order ठीक ना, ये बताना चाह रहा है। तो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं और ये यहाँ पे लास्ट करेंगे, इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे हम, ये लास्ट रहेगा। इसको जितना देरी लगता है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ठीक, फिर 5 पे इधर से कर देते हैं कार्बन, ठीक ना, इस तरह से। तो हम लोग सबसे पहले काम नंबरिंग करने का रहता है ना, तो हम लोग सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबरिंग कर रहे हैं। फिर एक नंबरिंग इधर से करते हैं, किधर से सही वाला है जब किसको पता है, कोई पता थोड़ी है। 3 4 5 6 7 इधर से देखें तो नंबरिंग कितना पर ब्रांचिंग नहीं कर रहा है जी, इधर से 5 पे ब्रांचिंग नहीं कर रहा है, इधर से कितना पर नहीं कर रहा है, 5 पर नहीं कर रहा है। देख रहे हैं सेम वाला भी आ गया, लेकिन हम लोग वैल्यू किसको देंगे, इसको देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पे इथाइल निकल रहा है, ये क्या है, 2 कार्बन है जी, तो इथाइल निकल गया ना, ये एक कार्बन है, कितना अच्छा से बोल रहे हैं बताओ, ये मिथाइल है। ये हम ये भी बताए थे ना। अब देखिए जब पहले 6 को पढ़े थे रूल, अब फिर ये जब 5 को पढ़ लिए वो सब यूज हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए तो मिथाइल है, तो ई और एम में कौन आगे आता है, इन आगे आता है। ABCD में कौन आगे आता है, इन आता है। तो आगे किसको पैरिटी देंगे, ये देंगे। एक रूल लिखते हैं ऐसे, एक 3 इथाइल TH/L 3 इथाइल 5 मिथाइल एक लिखाएगा, 5 मिथाइल लिखाएगा, सॉरी नहीं जाना रहा, 3 इथाइल 5 मिथाइल लिखाएगा। और इधर से देखा जाए तो 3 इथाइल कहाँ पे लिखाया, 3 इथाइल ललका पेन के अनुसार से लिखा रहा है और 5 मिथाइल इसी के अनुसार से लिखा रहा है। इसको अनुसार से लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, 3 मिथाइल, सॉरी उसको अनुसार से आई ब्लैक पेन वाला काउंटिंग अनुसार से लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, 3 1 2 3 पर क्या मिथाइल है, 3 मिथाइल और 5 इथाइल ये ना लिखाएगा। तो आप ही बताइए कौन सही है कौन गलत है। सोचने का चीज़ है कि यहाँ पे देखिए तो ई है एम है, तो आगे कौन आएगा, एम ई आएगा कि ई आएगा। देखो तो ई ABCD में आगे आता है, आगे में ई आता है, तो ये वाला सही हो जाएगा, एम ई। देखो एम ई उल्टा चल रहा है, लोल है, गलत हो गया, समझ रहे बात को, ये सही हो गया। ये मत देखिए कि नोट्स कैसे बन रहा है, ये देखिए कि जो यहाँ पे रूल 10 को 12 को समझाया गया, जो बिना देखे अब हम 12 रूल को कर सकते हैं कि नहीं, कहिए। तो 12 रूल को हम एक समरी के रूप में दे देते हैं 5 मिनट में, ठीक। लेकिन याद कर लीजिए, ये नहीं है कि नोट्स नहीं अच्छा है तो ये नहीं है, फिर बहाना करिएगा तो बहाना करने का कोई कमी नहीं है आदमी के पास। IPSC नेमिंग हम करने के लिए सीख रहे थे, उसको में सबसे मेन ये है कि सबसे आगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये रूल को हम यूज करते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स में होता है क्या, पोजीशन वाला होता है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, नेचर होता है कि कैसा साइक्लिक है, बाईसाइक्लो है, कैसा है, अरेंजमेंट कैसा है, वो साइक्लिक है कि चेन वाला है कि ब्रांचिंग वाला है, कैसा उसका नेचर कैसा है। पहले तो तुमको हम देखेंगे कहाँ रहते हो, तो तुम हाँ फलना जमा रहता है, यहाँ घर है, फिर उसका नेचर कैसा है जी, वो लड़का नेचर कैसा है, नेचर देखेंगे। फिर देखेंगे उसका संगत कैसा है, कार्बन एटम, प्रिंसिपल चेन कैसा,
उसका फैमिली कैसा लॉन्ग है, कैसा है, इस तरह से देखेंगे। ऐसे याद रखने का रूल बता रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। फिर देखेंगे उसको कैसा बॉन्ड है, परिवार से बॉन्ड कैसा रखता है, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कैसा बॉन्ड बना के रखता है। फिर देखेंगे सेकेंडरी प्रीवियस में कि उसको जो मेन है, कोई जैसे किसी के घर में नौकरी रहता है तो वो मेन फंक्शनल के काम करता है, तो वो मेन फंक्शनल के काम कर रहा है कि नहीं, उसी पर फैमिली चल रहा है कि वो ब्रांचिंग का काम कर रहा है। यदि तुम्हारा नौकरी नहीं लगा है तो तुम ब्रांचिंग के अनुसार से हो, किसी के अनुसार से डिपेंड हो। यदि जो तुम ही मेन फंक्शनल, घर का मेन तुम ही है, तुम ही को नौकरी लगाओ। इस तरह से रिलेट करके, किसी तरह से रिलेट करके याद रखने का तरीका है वो सही होता है। ये नहीं कि हम ये कर लिए, ये वो बहुत दिस डेट एकदम झकास नोट से पढ़ रहे हैं, ये वो याद करने का ट्रिक ही नहीं बता रहा है। बता तो दिया एकदम PDF से बता दिया है वो, लेकिन याद ही नहीं करवा रहा। हम याद करवा दे रहे हैं। रूल नंबर 1 क्या था कि अल्फ़ाबेटिकली जो पोजीशन पर आएगा ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोराइड आसान है। फिर दूसरा रूल क्या कह रहा था कि कितना बार रिपीट कर जाए उसको अनुसार से, तो 2 बार करे तो डाई, 3 बार करे तो ट्राई, 4 बार करे तो टेट्रा। फिर तीसरा रूल क्या कहा कि वो जो डाई, ट्राई, टेट्रा जो यूज कर रहे हैं, ब्रोमो ही 2 बार रिपीट कर जाए तो ड्राई ब्रोमो, 3 बार रिपीट करे तो ट्राई हो जाएगा, और उसको लिए इस तरह से किया गया। अब फिर नहीं कहा गया कि यही सेट फ्रीक्वेंसी ये 2 बार रिपीट कर जाए तो 20, ये सेट में 3 बार रिपीट कर जाए तो 30, टेट्रा किस, ये तरह से। फिर सफिक्स प्राइमरी आल्सो, ये प्राइमरी सफिक्स इज आल्सो रिटन इन अल्फ़ाबेटिकली। जिस तरह से यहाँ पे हम लोग अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमो प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स को हम लोग अल्फ़ाबेटिकली के अनुसार से अरेंज किए, उसी तरह से प्राइमरी सफिक्स को भी अल्फ़ाबेटिकली के अनुसार से अरेंज कर सकते हैं। जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन आइन है तो इन आइन में ई आगे आता है तो ई आगे हो जाएगा। ये एक समय हटा दिया जाता है। जब अगला शब्द वॉवेल आ जाए तो वॉवेल एक साथ नहीं होता, वहाँ से ई एन ई होता है ना, तो ई हटा दिया जाता है, खाली ई एन रह दिया जाता है, ठीक है। फिर एक कुछ होमवर्क दिए हैं, इस देखिए होमवर्क दिए हैं, जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसको लिए एक 5 रुपये का पेन रहेगा, जो सबसे पहले कमेंट करेगा वो 5 और सही भी होना चाहिए। जे क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन सही भी होना चाहिए, और सबसे पहला कमेंट रहेगा उसको लिए रहेगा। रूल्स फॉर IPS इन नोमेनक्लेचर, ब्रांचिंग वाला के लिए फिर 5 रूल बता दिए। कौन बड़ा बात है भाई, 5 रूल है, 5 आसानी था। सबसे पहले पेरेंट चेन को सिलेक्ट कर लो। दूसरा कि वो साइड चेन किससे है, और दूसरा क्या था, इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इक्वल नंबर ऑफ लेंथ ऑफ द सिलेक्टेड मोर साइड चेन, क्या साइड चेन को साइड करके कितना साइड चेन है वो सिलेक्ट कर लो। तीसरा लार्ज नंबर इन साइड चेन, कितना ज़्यादा संख्या में, इस तरह से सारा चीज़ सोच 2 बता दी, सोच रहे हो। फिर तीसरा रूल क्या था, लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या था, सेट वाला 2 ब्रोमो फ्लोरो वाला। तो लोवेस्ट वाला कैसे, जो गिने और कम न्यूमेरिकल के अनुसार से कम पर आ जाए। जैसे इन्हें से ललका से गिने थे तो कितना आ गया था, 2 पर आ गया था और 5 पर आ गया था। और इधर से गिने ब्लू का वाला तो कितना पर आया, 4 पर आया। तो 2 देख रहे हो ये कितना पर आ रहा है, 2 और 5 7 पे आ रहा है। आई कितना पर आ रहा है, 4 5 9 पर आ रहा है। तो एजे पर ही ख़त्म हो गया, 4 एजे पर ही ख़त्म हो गया, 2 कम वाला हो गया, तो ये सही हो गया। समझ रहे बात को, ये सही हो गया। फिर चौथा रूल क्या था, लोएस्ट सेट रूल, आसानी है। पाँचवा फिर काट छाट वाला है। फिर ये इस तरह से, ठीक है। हम बनाते हैं और इसको ख़त्म करते हैं, इतना ही रहने देते हैं। ये समझिए कि 10 रूल है, 12 रूल हो गया, 12 रूल है। 12 रूल को हम रिवीजन भी कर दिए 1 शॉट में, और पूरा का पूरा ख़त्म भी हो गया। समझे ना बात को। अब आगे देखेंगे, आगे समझिए कि अब आसान ही रहेगा, काहे कि आगे अब क्वेश्चन देंगे फिर से 10 को, कल के लिए वो होमवर्क रहेगा। अब फिर एक शॉर्ट ट्रिक रहेगा FMLS, उसको और अच्छा से ट्रिक बता देंगे, उसको और अच्छा से मज़ा आ जाएगा। यहाँ तक देखिए, और यहाँ तक का आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, और इसको आगे 2 लेक्चर ऑलरेडी बन चुका है, उसको बना दीजिए। चलिए ठीक है।